पिन खोलोगे आप तो पिन खोलोगे ना वैसा तो निकलेगा। माइक्रो कंट्रोलर है और ये बजर है और ये लाइट तो ये है ना, इससे ये बजर है ना, इससे कनेक्ट होता है। और ये जो अंधे के साथ साथ मेरे भी रहते हैं कुछ लोग, तो उसका काम ये करता है, मतलब ये बहुत ज़्यादा सामने कुछ भी ऐसा ना समा तो उसका ही ऑटोमेटिक गेट है, मतलब जैसे इसके सामने कुछ भी आ जाएगा ना, गाड़ी कार वगैरह, तो ये खुल जाता है, ओपन हो जाता है। अच्छा, ये मोटर है, ये अल्ट्रासोनिक सेंसर है और ये कंट्रोलर है। सेंसर लगा? हाँ, सेंसर लगा। इन बच्चों ने क्या है, मतलब कल इनसे डिस्कशन किया तो उन्होंने बताया कि हम अगर सर अपने स्कूल को ही पूरा इम्प्लीमेंट करें तो ये हमारा स्कूल है, तो इस स्कूल में एंट्री गेट से लेकर एग्जिट गेट तक हर जगह टेक्नोलॉजी को ये ना क्लिक हो जाता है। ये भी ओपन हो जाती है। आवाज करते हैं जी बिल्कुल, ये सामने गेट आ गया, उसमें आवाज़ करती है। इसके अलावा जैसे उसकी मेरी ये ऑटोमेटिकली बंद हो गया। तो इसमें अंधे के साथ इसको हम उनके शूज़ में लगा सकते हैं, उनकी ग्लास पर लगा सकते हैं, ताकि आगे चल के उनको कोई दिक्कत ना आए। इसी प्रकार से हम उनके लिए एक जो बहरा लोग हैं उनके लिए हम एयरिंग मशीन बना सकते हैं। बच्चे इस टाइप की डेवलपमेंट करते हैं यहाँ पर, तो इसी टेक्नोलॉजी के लिए लोग चाइना बना रहे हैं यहाँ पर। देखते हैं कि इंडिया के बच्चे उनसे ज़्यादा होशियार हैं। उसको मेहनत नहीं करनी डिलीवरी यूज हो रहा है, मेडिकल सप्लाई यूज हो रहा है, तो इसी टोल का इस्तेमाल करके बच्चे अपने काम के लिए यूज कर सकते हैं। क्योंकि ये इलाका पूरा एग्रीकल्चर लैंड का है, तो यहाँ पर अपने एफर्ट पूरा बचा सकते हैं। इस प्रकार से उनके पिताजी जो दिन रात मेहनत करते हैं उनका काम आसान होता है। आगे नहीं बताइए, सारा बच्चे ये एक बेसिक मॉडल है सर। अब ये छोटा ड्रोन अगर बना सकते हैं, सेम कॉन्सेप्ट अपना कभी ले लेंगे ना, कल लेंगे। सीडी पेंट है। हर एक चीज़ को विजिट करना चाहिए। एक सेंसराइज है,
सरस्वती वंदना के पश्चात ये हंस वाहिनी जो हंस पर है, जिनका वाहन है, हंस की विशेषता है वह विवेक अरे जबरदस्त
माँ सरस्वती शारदे सरस्वती महामानव भावों का आतिथ्य सौभाग्य प्राप्त हुआ है। उनका परिचय इस प्रकार है। माननीय श्री बद्रीलाल जी सोनी, आप सुसनेर के निवासी हैं। आप संघ के प्रचारक रहे हैं। किसान संघ के क्षेत्रीय संगठन मंत्री एवं सुसनेर के पूर्व विधायक भी रहे हैं। आप वर्तमान में समिति के माननीय संरक्षक एवं आज के समारोह की अध्यक्षता कर रहे हैं। दूसरा परिचय है श्री माननीय कैलाश जी सूरी, आप करेली जिला नरसिंहपुर के निवासी हैं। आप युवावस्था से ही सार्वजनिक जीवन में सक्रिय हैं। युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष रहे हैं। आप 5 बार भाजपा के जिलाध्यक्ष रहे हैं। आप अपेक्स बैंक के अध्यक्ष रहे हैं, जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष रहे हैं और भारतीय जनसंघ के राष्ट्रीय सचिव रहे हैं। वर्तमान में लोकतंत्र सेनानी के आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और मध्य प्रदेश के माननीय राज्यसभा सांसद हैं। तृतीय परिचय है श्री अखिलेश जी मिश्र, आपने इंजीनियरिंग की उच्च शिक्षा प्राप्त की है एवं अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र को समर्पित करते हुए संघ के प्रचारक रहे हैं। आप कुशल संगठक हैं। आप प्रखर वक्ता भी हैं एवं विचारक हैं। आपने संघ के विभिन्न दायित्वों को कुशलतापूर्वक निर्वहन किया है। आप वर्तमान में विद्या भारती के माननीय प्रांतीय संगठन मंत्री हैं। आपका मुख्यालय उज्जैन में है। तीसरा परिचय है माननीय श्री राणा विक्रम सिंह जी, आप क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक हैं। आप सुसनेर के प्रतिष्ठित परिवार से हैं। आप पूर्व में नगरपालिका अध्यक्ष रह चुके हैं, मंडी अध्यक्ष भी रह चुके हैं। आपके कार्यकाल में क्षेत्र का सर्वांगीण विकास हो रहा है। आप समाज के प्रत्येक वर्ग में आपका जीवन संपर्क है। आप धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं एवं आपके द्वारा विधायक निधि से क्षेत्र के सभी धार्मिक स्थलों पर श्रद्धालुओं के लिए विभिन्न प्रकार की सुविधाओं का निर्माण कराया जा रहा है। उसके बाद में अगला परिचय है श्री रूपनारायण जी श्रीवास्तव, आप सुसनेर के निवासी हैं एवं अधिवक्ता हैं। सुसनेर बाल कल्याण शिक्षण समिति के आप माननीय अध्यक्ष महोदय हैं। श्री शेरन जी शांडी, आप धार के निवासी हैं। वर्तमान में संस्था प्राचार्य का दायित्व निभा रहे संस्था प्राचार्य हैं। अन्य परिचय हैं हमारे सम्मुख जो विराजित हैं, मंच के अतिरिक्त प्रमुख महानुभाव हमारे बीच जो उपस्थित है उनका मैं परिचय देना चाहूँगा। श्री विष्णु जी नारोगिया, आप काला पीपल के निवासी हैं। आप लंबे समय से विद्या भारती के में अपनी सेवा प्रदान कर रहे हैं। आचार्य प्राचार्य रहते हुए वर्तमान में आप शाजापुर जिले के विभाग समन्वयक हैं, शाजापुर विभाग का। अगला परिचय है श्री द्वारकी लाल जी पाटीदार, मूलतः सालेखड़ी के निवासी हैं। आप शिक्षक हैं व सुसनेर खंड के माननीय खंड संचालक भी हैं। अगला परिचय श्री द्वारकी लाल दास जी लड्डा, आप सुसनेर में आपका निवास है। प्रतिष्ठित व्यवसायी हैं, समाज सेवी हैं और आगर जिले में माननीय जिला प्रतिनिधि हैं। श्री जगदीश जी राठौर, आप विद्या भारती के ग्रामीण शिक्षा के अंतर्गत आगर जिले के माननीय जिला प्रमुख जी हैं। श्री यशवंत जी सोनी, आप विद्या भारती
ग्रामीण शिक्षा के अंतर्गत ग्राम भारती के मनासा तहसील के माननीय सचिव महोदय रहे हैं। आप पूर्व में नगर पालिका मनासा के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं। और अगला परिचय है श्री महेंद्र सिंह जी चंदेल। आप विद्या भारती के पत्रकारित हैं। अब ICTC के प्रांत संयोजक का दायित्व निभा रहे हैं। प्रांत संयोजक श्री गोवर्धन लाल जी शुक्ला, ये लोकतंत्र सेनानी हैं और सुसनेर के निवासी हैं। श्री रतन सिंह जी परमार जी, आप भी सुसनेर के निवासी हैं, कृषि व्यवसाय है और स्वतंत्रता लोकतंत्र सेनानी हैं। श्री आर.एस. जैन, आप भी लोकतंत्र सेनानी हैं। सभी सम्मान्य अतिथियों का मंच पर स्वागत है। मुख्य वक्ता माननीय श्री अखिलेश जी मिश्र, सरस्वती विद्या प्रतिष्ठान मावला प्रांत के आप संगठन मंत्री हैं, उनका स्वागत। माननीय सचिव महोदय प्रदीप जी बजाज और माननीय कोषाध्यक्ष महोदय प्रदीप जी सोनी, विशेष अतिथि जिनको जनता की सेवा करना विरासत में मिली है, जैसे इस क्षेत्र के लाड़े राणा विक्रम सिंह जी जो पूरे क्षेत्र में अपनी प्रतिष्ठा बनाए हुए हैं। रूप नारायण जी का स्वागत करने हमारी व्यवस्था पर प्रदीप जी सोनी आए, प्रदीप जी बजाज आए, स्वागत करें। सूर्यनारायण जी मेहता के स्वागत के बाद हमारे संस्था के प्राचार्य श्री
हम सभी बैठे हैं, माँ सरस्वती की, भारत माता की, वंदे वंदे। माँ सरस्वती को वंदन। सम्माननीय मंच पर आसीन मुख्य वक्ता विद्या भारती मालवा प्रांत के माननीय संगठन मंत्री जी श्री अखिलेश जी भाई साहब, कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय राज्यसभा सांसद श्री कैलाश जी सोनी साहब, विशेष अतिथि माननीय क्षेत्रीय विधायक लोकप्रिय विधायक आदरणीय राणा विक्रम सिंह जी, कार्यक्रम के माननीय अध्यक्ष पूर्व विधायक श्री बद्रीलाल जी सोनी साहब, उपस्थित संघाधिकारी आदरणीय मीसाबंदी, बाल कल्याण शिक्षण समिति के अध्यक्ष एवं समिति परिवार, विद्यालय के प्राचार्य महोदय, आचार्य परिवार एवं कार्यक्रम में उपस्थित गणमान्य नागरिक बंधु एवं भैया बहन, मुझे आदेश हुआ है व्रत वाचन का। संस्था का व्यवस्थापक होने के नाते मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। जननी जन्मभूमि स्वर्ग से महान है, इसके वास्ते ये तन है, मन है और प्राण है। मैं बड़ा ही गौरवान्वित हूँ कि इस विद्यालय का पूर्व छात्र भी हूँ और मैं माँ सरस्वती के इस मंदिर की पावन यात्रा का व्रत दे रहा हूँ, जिससे मेरा व मेरे कई साथियों का भविष्य बना है। विद्या भारती की भारत को जग सिर मोर बनाने की परिकल्पना को सार्थक करने के सरस्वती विद्या मंदिर सन 1982 से दृढ़ संकल्प के साथ प्रयासरत है। चलो जलाएं दीप वहाँ जहाँ अभी भी अंधेरा है के भाव को सार्थक कर रहा है। वर्तमान में एक विद्यालय नगर में 64 माता मंदिर के पास संचालित है, जिसमें सुसनेर बाल कल्याण शिक्षण समिति द्वारा भविष्य में भव्य शिशु वाटिका एवं अतिरिक्त कक्ष बनाने की योजना है। जिस परिसर में यह भव्य कार्यक्रम हो रहा है वह भूतड़ा परिवार द्वारा भूदान से प्राप्त हुआ एवं समाज के सहयोग से विद्यालय का निर्माण हुआ, जो क्षेत्र में अपनी विशिष्ट पहचान बनाए हुए है। साथ ही जामुनिया रोड पर 6.25 बीघा जमीन विद्यालय के पास है, जिस पर नवीन टेक्नोलॉजी से भव्य भवन बनाने की योजना है, जो नई शिक्षा नीति के साथ सर्व सुविधा युक्त होगा। शैक्षणिक दृष्टि से हायर सेकेंडरी तक के भैया बहनों का अध्ययन का प्रशिक्षित आचार्य परिवार द्वारा किया जाता है। समय समय पर विभिन्न प्रतियोगिताओं में क्षेत्रीय स्तर तक भैया बहनों ने कीर्तिमान अर्जित किए हैं। साथ ही शैक्षणिक दृष्टि से विगत वर्ष में भैया राजकुमार सोनी ने मध्य प्रदेश में हाई स्कूल की प्रावीण्य सूची में सर्वोच्च अंक प्राप्त कर महामहिम राज्यपाल से सम्मान कर विद्यालय का नाम रोशन किया है। होता है जो होने दो, होता है जो होने दो, यह पौरुषहीन कथन है। हम जो चाहेंगे वह होगा, इन शब्दों में जीवन है। संघर्षों के साये में असली आजादी पलती है, इतिहास उधर मुड़ जाता है जिस ओर जवानी चलती है, जिस ओर जवानी चलती है। मैं विद्यालय के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। आधारभूत विषय नैतिक एवं आध्यात्मिक शिक्षा, संगीत शिक्षा, योग शिक्षा के साथ ही भारतीय 16 संस्कार परंपरा के पोषण हेतु विद्यालय परिसर में प्रस्तावित मां सरस्वती का मंदिर निर्माण हेतु अपने पूर्व छात्र एवं सम्माननीय समाजजन से आर्थिक सहयोग की अपेक्षा की है। मैं इस मंच के माध्यम से कुछ बातें आपसे कहना चाहता हूं संक्षिप्त में। स्वर्गीय सरिता श्रीवास्तव दीदी, जो हम सन आज से लगभग 25-30 साल पहले हम भी इस विद्यालय में पढ़े हैं, उनका इतना स्नेह प्रेम बच्चों पे था कि जब हम एक माँ को छोड़कर हमारे घर से स्कूल में जाते थे तो दूसरी माँ हमें अपने गोद में बिठा लेती थी। ऐसी सरिता श्रीवास्तव दीदी आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन
उनकी स्मृति में, उनकी याद में, स्मृति नहीं कह सकते, उनकी याद में, क्योंकि उनकी एक इच्छा थी कि बेटा इस विद्यालय में एक सरस्वती जी का भव्य मंदिर बने और वो मंदिर से बच्चों को शिक्षा मिले, ऐसा मंदिर संस्कार मिले। तो उसको चरितार्थ करने के लिए सरस्वती शिशु मंदिर के पूर्व छात्रों ने एक दृढ़ संकल्प इच्छा से इस मंदिर के निर्माण हेतु पहल की है। मैं हमारे विभाग समन्वयक, हम सभी को मार्गदर्शन देने वाले ऐसे हमारे सम्माननीय विष्णु जी नरवले जी से मैं हमें बुलाता हूं कि जो राशि हमें पूर्व छात्रों द्वारा दी गई है उनकी घोषणा करें। माननीय सम्माननीय विष्णु जी नरवले जी। वंदनीय मां सरस्वती, मंच पर आसीन सम्मानीय अतिथि, माननीय अध्यक्ष। शरण में आ गया तो फिर क्या करोगे? बोले यदि वो शरण में आ गया तो मैं कहूँगा आइए उपदेश अवध का राज देकर के, और मैं उसको अवध को राज तिलक कर दूंगा। ये देने की पराकाष्ठा। तो आज जो माँ सरस्वती का भव्य मंदिर का निर्माण इस प्रांगण में होने वाला है, और इस प्रांगण में, इस मंच पर भी भामाशाह की कमी नहीं है। माननीय हमारे आज के मुख्य अतिथि जी ने 10 लाख की घोषणा की, और माननीय विधायक जी ने तो अपनी दीदी से 2 किस्तों में देने वाले, लेकिन 20 लाख की घोषणा है, इसलिए ताली तो बनती है। और ऐसे ही देने की जो श्रृंखला में अभी कल से अभी तक जो संपर्क चल रहा था, निश्चित मुझे लगता है कि यहाँ जन समुदाय बैठा, उनमें भी विचार बन रहा होगा। प्रदीप जी बजाज जो यहाँ के व्यवस्थापक जी हैं, हालांकि हमारी तो जो मांगने की भूख है कभी बजाज जी खत्म नहीं होती है, और अभी माननीय संगठन मंत्री जी ने हमारे मांगने की भूख को बढ़ा दी है। आपने 11,000 की घोषणा इस मंदिर के लिए की है, लेकिन मुझे लगता है कि ये एक किस्त है, और एक किस्त आपको ऐसी और देना पड़ेगी। स्वीकृति दे दिए, ताली बजाई जरा जोरदार बजाज जी के लिए। उसी श्रृंखला में हमारे कोषाध्यक्ष जी प्रदीप जी, सोरी जी ने भी 11,000 की घोषणा की है, और उनके पिताश्री बैठे मंच पर, उन्होंने कि 11 तो कम पड़ते हैं, और ये ठीक नहीं है। 11,000 से क्या होगा? मेरे से पूछता तो ऐसा बोल इशारे भी कह रहे भी उनको। तो जरा जोरदार आदरणीय भरीलाल जी की ताली बजाएं, और निश्चित वो 11,000 की राशि को वो आगे बढ़ाएंगे, मुझे ऐसा पूरा विश्वास है। स्वीकृति दे दी भाई साहब ने, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी श्रृंखला में हमारे बीच में जितेंद्र जी सोत्री, प्रतिष्ठित डॉक्टर होने जा रहे हैं, क्षेत्र के अच्छे सेवाभावी डॉक्टर हैं। उनने भी डिस्प्यूट तो नहीं होगा डॉक्टर साहब? 21,000, अच्छा 11,000, इसमें डिस्प्यूट हो गई आपकी तरफ से, वही होगी, लेकिन ठीक है। पहली किस्त की 11,000 की है। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करता हूँ। हमारे आदरणीय जिला प्रतिनिधि जी के भतीजे मयंक लड्डा, क्षमा चाहता हूँ, पुत्र, क्षमा चाहता हूँ, उनके पुत्र, और उनने भी शायद बिना पूछे लड्डा जी से कह दिया 11,000। जो नगर सेठ हो और उनके यहाँ से 11,000 की राशि आए तो थोड़ा सा आप लोगों को आश्चर्य लग रहा है क्या? लग रहा था जरा, तो इसलिए लड्डा जी भी कह रहे कि नहीं उसको 51 पूरा करेंगे मंदिर के लिए, तो 1 लाख रुपये विद्यालय के लिए करेंगे। ऐसा भाई साहब ताली बजवा दो ना 1 लाख, और इसलिए लिख लीजिए, जो नोट कर रहे हो जो लिख लीजिए कृपया, इसलिए इस राशि को जरा बढ़ाते रहे। और सम्मान के साथ यदि यहाँ पर हमारे बीच में उपस्थित हैं खालिद जी मंसूरी, अभी आए क्या हमारे बीच में? उनने भी सरस्वती के मंदिर के निर्माण के लिए 11,000 रुपए की राशि स्वीकृत की है, और मैं यदि मिलूंगा पूर्व छात्र इस विद्यालय के, मैं यदि मिलूंगा माननीय विधायक जी, तो निश्चित मैं 21,000 रुपये से लेके आऊंगा, और इसलिए उनको भी बहुत बहुत उनके लिए ताली बजाएं। हमारे माननीय अध्यक्ष जी के सुपुत्र शिवम जी श्रीवास्तव ने भी 11,000 रुपये की राशि स्वीकृत की है, और वो भी शायद श्रीवास्तव जी कहेंगे कि नहीं अभी बढ़ाऊंगा मैं, तो ऐसे बढ़ेगी राशि। हर्षित जी बजाज आए क्या? हर्षित जी
उनके पिताजी हैं। भाई साहब ये बिना पूछे आपसे भी उन्होंने केवल 11,000 की राशि के दिए, बना देना इसको आप भी। और इसलिए हर्षित जी बजाज के लिए जरा जोरदार ताली, घोषणा हो रही और ताली की आवाज नहीं आए ठीक नहीं है, इसलिए ताली बजाए। और अभिजीत जी बजाज हमारे बीच में शायद होंगे यहाँ पर। 11,000 की राशि उनकी भी स्वीकृति हुई है। मनीष जी कारपेंटर, देखो देने वाले लोग फ्रंट में कभी नहीं आते, यहाँ भी नहीं आए हैं, इसलिए उनने 11,000 की राशि उनने भी दी है। मानस जी हमारे बीच में देशमुख जी हैं, सचिव महोदय हैं, यहाँ के जागीरदार साहब हैं। और मुझे मेरी हिम्मत नहीं हो रही कि आपके इतने ओहदे की केवल 11,000 वाले संगठन में कीजिए, इसलिए आप भी 51,000 रुपये इस राशि को करेंगे। नोट कर लें आप भैया, हमारे लेखापाल जी भाई साहब नोट कर रहे हैं कि राशि को, इसलिए जागीरदार जी की राशि को भी हम और बढ़ाएंगे। आदरणीय विनायक जी श्रीवास्तव, अशोक जी भाई साहब जो संचालन कर रहे हैं, के सुपुत्र हैं, और उनने भी 11,000 की राशि है वो देने वाले हैं। संदीप जी शर्मा, घनश्याम जी शर्मा पिताजी उनके हैं, उनकी तरफ से भी 5,000 की राशि। डॉक्टर मयंक जी सोनी की तरफ से 5,000 की राशि। और हमारे क्या मैदानी परिवार, मौदानी परिवार, क्षमा चाहता हूँ, मौदानी परिवार जी की ओर से, चूंकि भीषण गर्मी में ठंडा ठंडा पानी कैसे मिल जाए, इसलिए उनने उस परिवार ने वाटर कूलर की बात की है। लेकिन कुछ और भी देते हैं, जो देते हैं उनसे हम मांगते हैं, और जो नहीं देते उनसे ज्यादा मांगते हैं। अभी और भी बैठे हमारे बीच में, तो कार्यक्रम को विलंब न करते हुए, और ये जो श्रृंखला बनी है, हो सकता है इस पवित्र कार्य में हमारा मानस बन रहा हो। हमारे अगली पंक्ति में बैठे हैं स्वतंत्रता संग्राम जी, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। भानु प्रताप सिंह जी हमारे माननीय उपाध्यक्ष जी के सुपुत्र हैं, उनकी तरफ से 11,000, जरा जोरदार ताली बजाएं, एक नाम नया आया है, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। ये भी तो बढ़ना चाहिए जी जी जी, कम पड़ रहा है 11,000। हाँ नहीं बढ़ाएंगे ना, कम करेंगे, कम कैसे होगा, आपसे जो लिया वही लेंगे, अर्थात जो आपसे लिया है। और भी हम में से चाहे हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जी भी बैठे आगे, और निश्चित वो भी घोषणा करेंगे। और आपके बीच में यदि किसी का मानस बन रहा हो कि माँ सरस्वती का मंदिर जहाँ बन रहा हो, बहुत कम स्थान पर माँ सरस्वती का मंदिर होता है, और सुसनेर में बन रहा, सरस्वती के प्रांगण में बन रहा, तो मेरी भी इच्छा ऐसी है कि मैं कुछ देना चाहूँ, तो वो भी घोषणा करवा सकते हैं। बाद में टीम आएगी वो कर सकते हैं, आप अभी भी करवाना चाहे तो। हमारी माता बहनें भी हैं, उन्होंने कहा कि जब वो नोटबंदी हुई थी तब हमारी बड़ी राशि बाहर आ गई थी, हमारे पास भी राशि अभी भी है, वो भी चाहे तो घोषणा कर सकती है, माता भी घोषणा कर सकती है। ऐसे इस मुझे लगता है कि सरस्वती विद्या मंदिर सुसनेर का अब मोदी जी की भाषा में कहूँ तो अच्छे दिन आ गए हैं। चमकती हुई बिल्डिंग आपको दिख रही है, यहाँ की व्यवस्था बदल रही है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और मर जाऊं मानू रही अपने तन के काज, परमारथ के कारण मोई नावे लाज। हम कभी नहीं शर्माएंगे, आपके घर आते रहेंगे, आपकी चौखट पर आते रहेंगे, मांगते रहेंगे, और ऐसा विश्वास है कि आप देते रहेंगे। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय विभाग। तीनों हमारे आदरणीय, और छोटा सा कार्यक्रम, आज कोई भाषणबाजी नहीं है, इसलिए मैं तो ये चाहूँगा कि इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाए। जब फिर कभी मिलेंगे एक अच्छी गैदरिंग के साथ, जिसमें आप अपना मन बना करके ये संस्कार देने वाला विद्यालय फिर से अपने पैर पे खड़ा हो जाए, और जो 2 साल कोरोना में हमने दुर्भाग्य के झेले हैं, और सारा दुर्भाग्य निकल जाए। और इसलिए मैं तो आप सब लोगों से निवेदन करता हूँ कि इस विद्यालय को आगे बढ़ाने में आप सभी का योगदान चाहिए। इसी के साथ मैं अपना अध्यक्षीय भाषण समाप्त करता हूँ, और मैं तो इस बच्चे से वैसे अच्छी करेंगे घोषणा, पर मैं जो जनप्रतिनिधि है उनका भाषण शुरू हो तो आखिरी में फिर अपन अखिलेश जी को सुनेंगे, और उसके बाद आप जा सकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।
के नाम से जानते हैं। और एक मैंने देखा है, एक कार्यक्रम में मैं गया, मैंने पूछा विधायक जी आए कि नहीं आए, तो बोले नहीं आए। तो मैंने अभी आप आए हैं, आपने प्रणाम किया, ये कौन थे? बोले साहब ये गुड्डू भैया थे, राणा साहब। लेकिन इनका नाम विधायक से ज़्यादा राणा साहब है। मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि आप अपना उद्बोधन देने का कष्ट करें। माननीय राणा साहब। विधायक जी के लिए चार पंक्ति है कि संघर्षों के साए में असली आजादी पलती है और इतिहास उधर मुड़ जाता है जिस ओर जवानी चलती है, जिस ओर जवानी चलती है। माननीय विधायक जी। हेलो, मैं भी दो शब्द ही बोलूँगा क्योंकि आज हनुमान जी की जयंती है और शायद अगर उस दिन पता रहता जिस दिन कार्यक्रम बना आज का दिन टाल दिया जाता, क्योंकि बहुत सी जगह कार्यक्रम है। आज मुझे करीब 5-7 जगह जाना है। 2 मिनट का समय लूँगा। आज के आयोजन के मुख्य अतिथि राज्यसभा सांसद परम आदरणीय परम सम्माननीय कैलाश जी सोनी जी, आज के आयोजन की अध्यक्षता कर रहे हमारे क्षेत्र के पूर्व लोकप्रिय विधायक परम सम्माननीय परम श्रद्धेय आदरणीय बद्रीलाल जी सोनी साहब, आदरणीय अखिलेश जी, आदरणीय शैलेश जी, आदरणीय वकील साहब, यहाँ उपस्थित समस्त महानुभाव, मातृशक्ति माता बहनें, सबसे पहले मैं भूतड़ा परिवार को बधाई दूंगा जिन्होंने संस्था के लिए जमीन दान दी थी। निश्चित रूप से हम देखते हैं जहाँ एक इंच जमीन के लिए लड़ाई होती है, वहाँ कितनी बीघा जमीन आधा बीघा, तो इतनी जमीन दान देना उनकी महानता, उस परिवार की महानता है। मैं इस मंच के माध्यम से उनको बधाई देता हूँ। और संस्थाएं तो शैक्षणिक संस्थाएं तो बहुत सी है यहाँ पर क्षेत्र में, लेकिन सरस्वती शिशु मंदिर की एक विशेषता है, शिक्षा के साथ साथ अच्छे संस्कारों का ज्ञान देना। ये विशेषता शिशु मंदिर की है और होना भी चाहिए। बच्चों को अच्छे संस्कार मिलेगा, निश्चित रूप से आगे बढ़ के आगे जाके अच्छे नागरिक बनकर राष्ट्र की सेवा करेंगे। मेरी शुभकामनाएं संस्था को, मेरी ये कामना है कि संस्था दिनों रात उन्नति करे, प्रगति करे और मेरे लायक जो भी आदेश होगा उसका पालन होगा। आप लोगों ने बुलाया, मान सम्मान दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। के 10 लाख रुपए संस्था को प्रदान की जा रही है। जिसे निवेदन करता हूं कि वो आए और हमें मार्गदर्शन प्रदान करें। इन्हीं चार पंक्ति के साथ मैं माननीय कैलाश जी सोनी जी को बुलाता हूं। हंसी लब पर मगर दिल में बड़ा तूफान रखते हैं, हंसी लब पर मगर दिल में बड़ा तूफान रखते हैं, हथेली पर वतन के वास्ते सब जान रखते हैं। हे अलबेला, हे अलबेला, हे मस्ताना, बड़ा यह देश क्या कहना, यहाँ के नौजवान नस नस में हिंदुस्तान रखते हैं, हिंदुस्तान रखते हैं। आदरणीय कैलाश जी। आज के इस गरिमामय कार्यक्रम में मंच पर विराजित आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष हमारे अग्रज पूर्व विधायक परम श्रद्धेय बद्रीलाल जी सोनी, आज के मुख्य वक्ता, मार्गदर्शक और इस सरस्वती शिशु मंदिर योजना के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाले ऐसे
परम आदरणीय अखिलेश जी मंच पर विराजित हमारे विशिष्ट अतिथि द्वय, सामने विराजित सभी, यथार्थ में ऐसे ऊर्जावान बंधु यदि शिशु मंदिर में प्रेरक का काम करें, यथार्थ में बहुत कठिनाई का समय था। ये कालखंड पूरे मध्य प्रदेश का जितना अपन परिचित है, बल्कि देश में कहें, ये कोविड के बाद हम भी चला रहे हैं शिशु मंदिर, हमारा भी हायर सेकेंडरी तक है। अभी हमने 2 एकड़ जमीन बेची तो भी हमारी तनख्वाह नहीं पटी है। बहुत कठिनाई का दौर, बहुत कठिनाई का, और इसमें फिर से खड़े करने का काम जिस ताकत के साथ आपने किया है, इसकी बहुत जरूरत है। बंधुओं, पूरे हिंदुस्तान में जितने भी इंस्टीट्यूशन चल रहे हैं शिक्षा के क्षेत्र में, ये हमारे सरस्वती शिशु मंदिर जो हमारे मूल विचार की शिक्षा योजना है, उसके अंदर अद्भुत इतने कम साधन में इस प्रदेश के वित्त मंत्री रहे हमारे नरसिंहपुर जिले के, जो अब नहीं है, हमारे शिशु मंदिर के मैदान में एक शासकीय भूखंड पे सरकारी बिल्डिंग बना रहे थे, तो हम लोगों ने उसका बहुत विरोध किया, उनका पत्थर उखाड़ दिया। तो उन्होंने ये कहा कि देखो भाई, हम कोई भूखंड के कारण नहीं कर रहे, हम इसलिए कर रहे कि ये हमारा चपरासी 28,000 था। ये हमारे प्राइमरी का टीचर उस समय की बोले ये 42,000 का, और हमारे कुछ टीचर 70 और 80,000 के, और आप दशा देखो यहाँ स्कूल की, और आपका स्कूल कितना कम साधन, धन्य है ऐसे आचार्य, बोले इतने कम साधन में और व्यवस्थित आपके बस्ते लाइन से रखे हैं। लघु संख्या के लिए बच्चे लाइन बना करके आ रहे हैं, प्रार्थना आपके पंक्तिबद्ध होकर के और जिस ढंग से करते हैं, ये दुष्ट कुछ सीख जाए, इसलिए हम आपके कैंपस में ये प्राइमरी की और मिडिल की बिल्डिंग बनाना चाहते हैं। ये कांग्रेस के वित्त मंत्री करते हैं। यथार्थ में अभी हमारा एक भतीजा स्कॉटलैंड में IIT करके और अभी पढ़ा रहा है डॉक्टरेट, और दूसरा एक अमेरिका में, ये सब शिशु मंदिर। और इसके साथ साथ तुमने पढ़ाई लिया बच्चा और तुम्हारा नहीं रहा। आजकल तो जवान पलटी और अंग्रेजी सिखाना चाहते हैं, संस्कार नहीं देना चाहते। इसकी ज्यादा जरूरत है। आपने बच्चा कलेक्टर भी बना लिया लेकिन आपका नहीं रहा, तो ऐसी पढ़ाई का क्या अर्थ है? हिंदुस्तान का नहीं रहा तो ऐसी पढ़ाई का क्या अर्थ? इस देश के मूर्धन्य दार्शनिक पंडित मदन मोहन मालवीय जी का नाम आपने सुना होगा। वे चाहते तो हिंदुस्तान के राष्ट्रपति बहुत सहजता से बन जाते, जो उनका डायमेंशन इतना बड़ा कैनवास था उनका कि मदन मोहन मालवीय जी चाहते तो राष्ट्रपति बन जाते, लेकिन उनने क्या चुना? बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। एक बूढ़ी माँ से 1 रुपया मांग करके गंगा घाट पे शुरू किया, और किस तरह से पूरे देश भर में सबके पास जाकर के वो किस्से आप सबने सुने होंगे कि हैदराबाद नवाब का उसने जूता दे दिया, तो उन्होंने कहा भरे बाजार में इसको हम नीलाम करवा दिया। तो उनकी माता जी आई, अम्मा जी, तो वो जितने में वो उन्हें अपने यहाँ नीलाम के लिए कर रहे, तो बोले जितना तुम कहो हम देने तैयार। एक अपने कलकत्ता के सेठ का दिवाला पिट गया। मदन मोहन मालवीय जी बोले कि आप खाली चेक दे दो हमें। उनने खाली चेक दे दिया, तो उस पर एक भारी अमाउंट भर के पूरे हिंदुस्तान के अखबारों में मदन मोहन मालवीय जी ने छपवा दिया। तो सबने देखा, जिनकी सांस बंद हो गई थी, दिवाला पड़ गया था, उनने कहा जो आदमी इतना बड़ा दान कर रहा हो
अरे उसकी साख खत्म नहीं हो सकती है। फिर से उनका लेन देन शुरू हो गया और बिल्कुल सच्ची बात है, इतिहास साक्षी है कि उनने जो राशि भरी थी उससे ज्यादा राशि पंडित मदन मोहन मालवीय जी। एक घटना नहीं हुई कैंपस में जब तक जीवित रहे, कोई छोटी मोटी कोई घटना होती थी तो वो उसके लिए स्वतः अनशन करते थे। सारे इतनी बड़ी फैकल्टी की यूनिवर्सिटी, और ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के लोग सब सेक्टरों में 3 दशक तक न केवल पॉलिटिकल सेक्टर बल्कि मैथ्स में, रसायन शास्त्र में, ज्योतिष में, सारे अनुषंगिक के बड़े समाज के बड़े बड़े सेक्टरों में, सब में जिनने अगुवाई की 30 वर्षों तक, वो सब लीडरशिप हमें बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से। तो बंधुओं, अभी आपने सुना होगा कितनी देर हो गई इस देश को उठाने में। 75 साल आजादी के ये वर्ष चल रहा है, अमृत महोत्सव वर्ष है, और अब हमारी नई शिक्षा नीति बन रही है। इतना पाप किया है। इनिशियली जितने ये अपमान के चिन्ह हैं, वल्लभ भाई पटेल के समय 5 साल में सब साफ कर दिए जाते, खून का एक छींटा नहीं होता, कोई आदमी एक फिक्रा नहीं कस पाता। जैसे हमारा सोमनाथ का मंदिर बन गया। इस देश में जिस तरह के चिन्ह लगाए होते हैं हमारे अपमान करने के, लेकिन ये पूर्ववर्ती लोगों की गलती। शिक्षा नीति, इस पे कोई ध्यान ही नहीं था। लोग कहते कि यदि बना नहीं था तो मौलाना आजाद की जगह रफीक अहमद किदवई को भी बना देते तो शायद कुछ बेसिक स्ट्रक्चर होता। जो लॉर्ड मैकाले ने हिंदुस्तान भर के नौजवानों को उनकी मट्टी खोद दी, सबको बाबू बना के रख दिया सारे लोग। और 44% हुनर, इसकी जरूरत थी कि कुछ ना हो, एक ड्राइवर बन जाए आदमी तो 15,000 का आदमी। आज कौशल विकास की जो अवधारणा है, और अभी आपने जो अटल टिकरी लैब का जो आपने आज शुभारंभ किया है, अरे इतना फर्टाइल ब्रेन है हिंदुस्तान का कि दुनिया खौफ खा रही है। कभी जिन अंग्रेजों ने हमारे यहाँ हुकूमत की, वो हमारी योग्यता से थर्रा रहे हैं, हमारे हिंदुस्तानियों के नागरिक अधिकार छीन रहे। 94 के बाद कितने बार हमारे नागरिक अधिकार छीन लिए, क्योंकि हिंदुस्तानी डॉक्टर के सामने ये अंग्रेज डॉक्टर टिकता नहीं है, इंजीनियर के सामने इंजीनियर टिकता नहीं है। जापान और जर्मनी ये तो कबाड़ी है, कार बनाने वाले, सुपर कंप्यूटर बनाने वाला ब्रेन ये हिंदुस्तानी नस्ल का है। लेकिन इन प्रतिभाओं का उपयोग 1-2 दिन नहीं, 50 साल इस हिंदुस्तान में ठीक से हो नहीं पाया। प्रतिभाओं की कोई छांट ही नहीं थी। बेरोजगारी तो पुराने जमाने की दिखती थी, लेकिन उस समय की छिपी बेरोजगारी कितनी। जिनको शिक्षक होना चाहिए वे भजिया की दुकान पे, जिनको डॉक्टर होना चाहिए वे ठिलिया चला रहे हैं। किस तरह से पैसा वाले लोगों ने, माने ताकत वाले लोगों ने नौजवानों में निराशा भर के रख दी। आज ये बात है ये, और जो तुम्हें करना है 2, 5, 10, 20, 25, 50 लाख से लेकर के 2-4 करोड़ 20 करोड़ तक की योजना बनाइए। इसके लिए सारे संसाधन है, केवल खुद करने की इच्छा पैदा होने की जरूरत है, तब ये हिंदुस्तान अपने मुकाम पर पहुंचेगा। और अब बहुत तेजी से हमारी प्रतिभाएं, अभी अपन ने बच्चों का देखा, छोटी सी प्रयोगशाला में छोटे छोटे प्रयोग, ये ब्रेन कहाँ तक पहुंच सकते हैं। यहाँ भी ड्रोन का उदाहरण छोटा मॉडल रखा था। अभी स्कूल में और कैसे ऑटोमेटिक माने फाटक लग जाए, खुद जाए, सारी चीजों का कितना अच्छा प्रदर्शन किया है। यदि हमारी योग्यता का ठीक से परिष्कार हो जाए, इस हिंदुस्तान में 50-60 साल की अव्यवस्था के कारण ब्रेन ड्रेन,
हमारा दिमाग बह रहा है यूरोप की तरफ। आज यूरोप की जितनी भी तकनीकी मामले हैं ये हिंदुस्तानी आदमी चला रहा है, उनका काम बैठ जाए, सब हमारे ब्रेन बाहर चले गए। इनको जरूरत है यहाँ रुक करके